शिक्षा को सारे प्रोफेशन का जन्मदाता कहा जाए तो गलत नहीं होगा, और शिक्षा देने वाले गुरु को क्या कहा जाए, उसकी परिभाषा क्या देना जिसे ऊपर वाले ने ही नवाजा है। जी, गुरु गोविंद से भी महान है, और जब गुरु का एक चेहरा वर्दीधारी पुलिस का हो तब तो 1000 उदाहरण भी छोटे पड़ जाएं। दिल्ली पुलिस में कार्यरत थान सिंह मां सरस्वती के अनुचर हैं, जो ड्यूटी के बाद इन बच्चों के भविष्य को सजाने संवारने में लग जाते हैं। मेरी ड्यूटी भी यहीं पर ही है। मैं लाल किला में पोस्टेड हूँ, पीपी रेड फोर्ट में, और कोतवाली थाने में नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में हूँ। तो ये मेरे को एरिया दिया गया था। तो मैम ये लाल किला है, ये वर्ल्ड हेरिटेज मोनूमेंट है, और मैम यहाँ पर सब जगह के टूरिस्ट आते हैं, जो पूरे वर्ल्ड का टूरिस्ट यहाँ आता है। तो मैम ये इनके माँ बाप सब झुग्गियों में ही काम करते हैं, यहीं पर लाल किले में ही काम करते हैं। और ये इनके बच्चे थे मैम, ये बच्चे पूरे दिन ऐसे ही घूमते थे। मैंने देखे बोतलें बिन रहे थे, कोई देखता था, कई फ़ोटो खींचते थे, कोई क्या करता था। तो मैंने कहा यार ये चीज़ें गलत हैं, ताकि इन बच्चों को ये चीज़ें अगर एक बच्चा अगर गलत रास्ते पे चले जाएगा ना, अगर वो बोतल बिनने से वो 50 रुपये कमा लेगा, दूसरा कहेगा मैं भी बोतल बिनूंगा, मैं भी 30-40 रुपये कमाऊंगा। तो ऐसे करते करते मैम ये सब बोतलें बिनने लग जाते हैं। तो मैंने सोचा कि नहीं, इनको पढ़ाया जाए इनको, क्योंकि मैम मैं खुद जे कॉलोनी में रहा हूँ, मैंने खुद स्थिति देखी है, तो मुझे पता है कि ये चीज़ें कैसी होती हैं। तो मैंने सोचा इनको थोड़ी सी प्राथमिक शिक्षा मिले, जिससे कि बच्चे थोड़े से पढ़ें। अगर पढ़ने के बाद ना मैम मेरे थोड़ा सा अगर पढ़ाई से इनका फ़ायदा हो जाए तो मैम इससे बड़ी अच्छी चीज़ और क्या हो सकती है मेरे लिए। पुलिस के काम करने का माहौल, समय को साइड कर मनगढ़ंत आरोपों से उनकी वर्दी को दागदार करने वाले लोग तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि एक पुलिस वाले का भी परिवार होता है, वो भी किसी का बाप होता है। उसके यहाँ भी होली दिवाली मनती है, लेकिन वो आपकी होली दिवाली की फिक्र में ड्यूटी पर होता है, ताकि आप दूसरों की होली हैप्पी कर सके, सेफ दिवाली मना सके। देखिए वर्दी में सख्त दिखने वाले पुलिस का एक मन भावन चेहरा। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि बच्चे कुछ ना कुछ करें और आगे बढ़ें। मैम सबसे बड़ी अच्छी बात क्या है कि मैम ये बच्चे गलत राहों से दूर हो चुके हैं। अगर मैम देखा हुआ अपने सबसे ज़्यादा क्राइम जो करते हैं वो छोटे बच्चे ही करते हैं। अगर इनको छोटा से शुरू से अगर इनको मजबूत कर दिया जाए तो ये गलत राह पे नहीं भटकेंगे। तो ये चीज़ मैंने सबसे पहले यही चीज़ सोची थी मैम। और दिल्ली पुलिस परिवार का ही एक सपोर्ट है ये पूरा, क्योंकि कई लोग अफसर मेरे संग जुड़ गए इसमें, और अफसरों ने भी पूरा सबसे बड़ा सपोर्ट अफसरों का है। बिना अफसरों के सपोर्ट के मैं नहीं हूँ, कि मैम सबसे पहले मेरी नौकरी है तब सब कुछ ये हो रहा है। अगर नौकरी नहीं होती तो नहीं कुछ ही कर सकता था। तो मैम दिल्ली पुलिस का सपोर्ट सबसे बड़ा सपोर्ट है, क्योंकि मैम मैं भर्ती दिल्ली पुलिस की नौकरी में हुआ हूँ। नौकरी की इसलिए मैंने इन बच्चों की पढ़ाई से भी मजाक ना हो, इसलिए 2 बच्चे ऐसे भी रख रखे हैं जो कि इन बच्चों को पढ़ाएं। उनको 4-4 हज़ार रुपये महीना देते हैं, जिससे कि उन बच्चों का भी खर्चा निकलता रहे और वो बच्चे पढ़ाने में भी इच्छुक हों और इन बच्चों की पढ़ाई भी खराब ना हो सके। आपकी हमारी कमाई हमारे लिए कम पड़ जाती है, लेकिन थान सिंह अपनी कमाई का एक अंश बच्चों के कॉपी, किताब, पेन, पेंसिल पर खर्च करते हैं। अभी तो इन्हें हमारे साहब हैं डीसीपी सागर सिंह कलसी साहब, वो इन्हें प्रोवाइड करवा रहे हैं अभी तो बैग वगैरह, क्योंकि बैग, कॉपी वगैरह इनका मैम इनको हर बच्चे को अपने शिफ्ट वाइज बांट दिया है, यानी कि उनको कौन सी क्लास का स्टैंडर्ड दे दिया कि ये इस स्टैंडर्ड में जाएगा, ये इस स्टैंडर्ड में जाएगा, ये स्टैंडर्ड में। तो ऐसे करके मैम ये 31 बच्चों को एडमिशन के लिए हमने वो किया है। मैम पहले 20 बच्चों का नाम दिया था हमने, मगर अब बच्चों को देख के दूसरा बच्चा कह रहा है कि मैं भी स्कूल जाऊंगा। तो मैम शिक्षा से बड़ी चीज़ और क्या है। तो मैम शिक्षा में तो मैम इस तरीके से अब ये बच्चों को अब हमारे डीसीपी साहब के थ्रू इन बच्चों को कुछ सामान दिया जाएगा, जिससे कि बच्चे स्कूल जाएं और इन्हें अच्छा भी लग रहा है और इनको बहुत खुशी है इनके चेहरे पर। मैम एमसीडी के सरकारी स्कूलों में बताते हैं कि कहते हैं सारे पैसा आता है इनके बैंकों में। अभी मैम मेरे स्कूल से बात हुई है तो इनके खाते खुल रहे हैं मैम। जब खाते खुल जाएंगे तो मैम इनका पैसा सारा इनके बैंक इनके खातों में आएगा, जिससे कि ये अपना सामान खरीद सकते हैं। मैम हर चीज़ अगर नहीं भी होगा तो मैम तो भी करेंगे, मगर वैसे बता रहे हैं अभी खाते खुल जाएंगे तो इनके पैसे इनके खातों में आएंगे, जिससे कि ये अपना सामान स्कूल का ले सकें, कॉपी किताबें ले सकें। और बाकी इनको कह दिया अगर किसी को जो ज़रूरत होगी वो हम देंगे, क्योंकि मेरे साहब ने भी कह रखा है कि जो किसी को भी कोई ज़रूरत हो वो हमें बताएं, जिससे कि हम इन बच्चों की सब चीज़ दे सकें। जी मैम। इन बच्चों पर दिल्ली पुलिस का फोकस सिर्फ किताबी ज्ञान तक ही नहीं सीमित है, बल्कि वे बच्चों को उनकी हिफाजत, समाज में आपराधिक छवि वाले लोगों से उनके बचाव की भी शिक्षा देते हैं। पढ़ाई के साथ साथ इनको मैं हर चीज़ का ज्ञान करवा रहा हूँ।
इनको हर चीज़ का खेल कूद कंपटीशन, हर चीज़ का ड्राइंग कंपटीशन, खेल कूद का कंपटीशन, और मैम यहाँ तक कि नाटक वगैरह हर चीज़, अच्छा गलत हर चीज़ के बारे में बताया जाता है। और इन्हें इनके कभी कभार इनके पेरेंट्स को भी बुलाया जाता है, उनके पेरेंट्स के संग मीटिंग भी की जाती है। मैं अपने सीनियर अफसरों को बुलाता हूँ जिससे कि वो एक बार मीटिंग की जाए। और मैम ये नहीं है कि मैम इनको जैसे कोई भी फंक्शन होता है तो इन बच्चों को इन फंक्शनों में घुमाया जाता है ताकि इनका भी दिल लगा रहे, इनको भी लगे कि इनको एक उत्साह हो। मैम अब ऐसे ऐसे बच्चों को इतना अपना उत्साह है कि ये बच्चे अपने आप आते हैं। और ये मैम अगर इनका 3 बजे का टाइम है तो ये 2 बजे अपने आप आके बैठ जाते हैं और अपने आप बैठे रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो मैम मैंने मुकाम सोचा तो वो मेरा मुकाम हासिल हो गया है। अब मेरा मुकाम यही है कि हर बच्चों को पढ़ा सकूँ, बस मेरा यही मुकाम है। डीसीपी हो या कमिश्नर, थान सिंह के इन प्रयासों को दिल्ली पुलिस के आला अफसर भी सराहते हैं। देखिए, ये हमारा नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के थाना कोतवाली में चौकी लाल किला है, वहाँ पर तैनात सिपाही थान सिंह, इन्होंने अपना जो ड्यूटी आवर के अलावा इनको जो वक्त मिलता है उसमें एक बड़ा एक नोबल इनिशिएटिव ये जो वहाँ के चांदनी चौक में लेबर हो गई, जो वहाँ पर और भी वेगाबॉन्ड जो आवारा लोग होते हैं उनके बच्चे, जो कि आम तौर पे जब माँ बाप चले जाते हैं तो वो बच्चे खुद आवारा बन जाते हैं या उनको कोई देखभाल करने वाला नहीं रहता, उनको इकट्ठा किया। पहल कुछ बच्चों से हुई, करते करते आज जो है ये इसमें 40 से ज़्यादा बच्चे 5-6 साल की उम्र से लेकर 15 साल तक की उम्र के ये थान सिंह की पाठशाला बोलते हैं हम, वहाँ पर है। दिल्ली पुलिस में हमारा ये रहता है कि क्राइम कम करने में डिटेक्शन के अलावा जो प्रिवेंटिव है, जो प्रोएक्टिव पुलिसिंग बोलते हैं, ये हमारी बड़ा रहता है। कहीं जागरूकता मिशन करते हैं, जन अभियान करते हैं, लोगों को बताते हैं अलग अलग क्राइम के बारे में, स्कूलों में जाते हैं, नुक्कड़ नाटक करते हैं। इसी के चलते चलते जो क्राइम में जा सकता है पोटेंशियल, उसको वहाँ से रोकना, ये भी एक हमारी रहती है। इसमें ये एक बड़ा नायाब हमारे पास रहा है, एक इसको आप एक्सपेरिमेंट भी बोल सकते हो, इसको एक उदाहरण बोल सकते हो कि ये बच्चे आज जो कि कुछ साल पहले एकदम जो जिस पे कोई ध्यान नहीं दे पाता और एक जिनको कोई एजुकेशन नहीं मिली है, अंग्रेजी बोल रहे हैं, इनको मैथ्स की पढ़ाई जो है और बड़ी अच्छी पोएम्स, अच्छा उनका खेल कूद में इनकी जो सारी एक्टिविटीज़ है उनका थान सिंह ख्याल रख रहा है। थान सिंह ने साथ में एक NGO हैं उनसे बात की और फिर ये माता सुंदरी कॉलेज है, वहाँ की जो बच्चियाँ हैं 11th-12th की, वो यहाँ पढ़ाने आती हैं और इन बच्चों को जो 4th में, 3rd में, 5th में है, उसी के हिसाब से जो करिकुलम है वो बड़े बाकायदा अच्छे से पढ़ाते हैं। हमने एक और इसमें इनिशिएटिव लिया है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट से बात करके इन बच्चों को फॉर्मल एजुकेशन मिले। तो हमारे एक जैन स्कूल है चांदनी चौक में, दरीबा एरिया में, तो वहाँ बात की है। आज का दिन है, जो बच्चे आज अब स्कूल भी ज्वाइन किया है। हमारा ये भी रहेगा कि पिछली बार जब, क्योंकि होली दिवाली पे हम छोटे छोटे प्रोग्राम भी करते हैं, तो अभी 26 जनवरी के आसपास जब एक प्रोग्राम हुआ तो हमने देखा कि इनकी जो माएँ हैं, मदर्स हैं, वो आई, तो वो भी बहुत हैं जिनको एलिमेंट्री एजुकेशन नहीं मिल पाई। तो हमारा ये भी रहेगा कि उनको भी हम पढ़ाएं। हम NGO से या किसी से बात करके ये चाहते हैं कि हम अपराध को तो रोकें ही रोकें, लेकिन अगर किसी तरीके से हम समाज की इस तरीके से भी सेवा कर सकते हैं तो हमें बड़ी खुशी होगी। अब जरा बच्चों की आंखों के सपनों को देखिए, वे बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? आर्मी में जाना चाहते हो? उसकी तैयारी अभी से शुरू कर दी है? यस मैम। अरे बहुत बढ़िया। नीलम, आप बड़ी होकर क्या बनना चाहती है? पुलिस बनना चाहते हैं। क्या थान सिंह जी से इंस्पिरेशन ली है कि थान सिंह जी जैसा बनना है? हाँ, उनकी जैसा बनना है। आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? हिंदी। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है इंग्लिश। हाँ। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है मैथ। और आप दोनों बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? मैम, मुझे अंकल को देखकर पुलिस बनने का मन करता है तो मैं पुलिस ही बनूंगी। मुझे टीचर बनना है, क्योंकि ना दुनिया में टीचर ही काम आती है। टीचर के बिना ना कोई इंजीनियर बन सकता है, ना कोई वो डॉक्टर, ना कोई पुलिस। टीचर ही बहुत काम आती है। कांस्टेबल थान सिंह का यह फर्ज देश के हर उस नागरिक को प्रेरित करता है जो कुछ करना चाहते हैं, हर उस बच्चे युवा को प्रेरित करता है जो कुछ बनना चाहते हैं।